ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड नंबर 33 के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे शर्जीना और मुस्तफ़ा के बेबी के बारे में, फिर हम बात करेंगे इन दोनों के ताल्लुक के बिगाड़ के बारे में और साथ ही हम डिस्कस करेंगे आदिल का जो डाउनफॉल हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के बारे में। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब शर्जीना और मुस्तफ़ा का बेबी इस दुनिया में नहीं आएगा और मिसकैरेज होगा। यहाँ इस खबर को लेकर दोनों बहुत अपसेट हैं, दोनों बहुत परेशान हैं और यहाँ हम अगली एपिसोड में ये भी देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ मज़ीद रहना नहीं चाहती है। मुस्तफ़ा जो कि पैसा कर रहा था, बस पैसा ही उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था और बाकी उसे कुछ नज़र नहीं आता था। शर्जीना तन्हाई में जी रही थी। ये सब चीज़ें हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई जाएंगी। शर्जीना और मुस्तफ़ा के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात उनका बेबी, लेकिन अब बेबी डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में नहीं आएगा, मिसकैरेज होगा और यहाँ पे दोनों के दरमियान एक बड़ा खला। आप देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा बार बार प्लीड कर रहा है, वो अपने किए पे नदामत और शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शर्जीना बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो मज़ीद इसके साथ अब रहना नहीं चाहती। बहुत मुश्किल हो जाएगा अब दोनों के दरमियान रिकॉन्साइल करना, अब मिलकर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पहले तवज्जो नहीं दी थी, जो पहले इतना टाइम नहीं दे पाया था मुस्तफ़ा, अब उसी की वजह से शर्जीना उससे दूरी इख्तियार करने वाली है। यह चीज़ को नोट कर लीजिए कि जब लोग वक्त नहीं देते अपनों को और सिर्फ पैसा करते हैं तो उनसे गिला किया जाता है, लेकिन पैसा किसके लिए? पैसा भी तो अपनों के लिए ही होता है। इस ड्रामे के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है कि जब लोग पैसा कमाने के लिए कारोबार में जाते हैं तो वो अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन जहन में रख लीजिए कि जब कोई बंदा पैसे कमाने जाता है तो वो अपनों को जहन में रख के ही इतनी मेहनत करता है, वो अपना आराम बर्बाद करता है, वो अपना चैन सुकून खो बैठता है, तो सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपनों की राहत, अपनों का सुकून सिर्फ पैसा है। देखिए इस मादा परस्त दुनिया के अंदर पैसा है तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, पैसा नहीं है तो हम मुश्किल का शिकार होते हैं, रिश्तों में बेदरारें आती हैं। जब हम अपनों को कुछ नहीं दे पाते तो फिर अपने हमसे दूर हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पैसा भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम देखते हैं मुस्तफ़ा को हॉस्पिटल में जब वो प्लीड कर रहा है कि मैं माज़रत खा हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, बहुत सारी बातें तल्लुक़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शर्जीना बिल्कुल एग्री नहीं हो रही हैं, उससे बात करना भी पसंद नहीं करती हैं, कसूरवार समझती हैं मुस्तफ़ा को। लेकिन एक बात ज़हन में रख लें कि अगर एक बंदा पैसे कमाने के लिए जा रहा है तो लाजमी नहीं है कि वो आपको भूल बैठा है, वो उसके जहन के अंदर और भी मामलात हैं। जैसे कि जो भी कारोबार बंदा कर रहा है तो उस कारोबार को लेकर भी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेंशन्स आपके माइंड में हो सकती हैं। तो जहन में रखिए कि अगर वो बंदा कारोबार में गया है तो लाजमी नहीं है वो आपको भूल बैठा है, आप उसके जहन में हैं, आप उसके दिल में हैं। मसला ये है कि उसे और भी मामलात को देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पैसा ना होता तो शायद शर्जीना फिर भी इसके साथ खुश ना होती, क्योंकि पैसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ अगर पैसा है और वो बिज़नेस को टाइम दे रहा है तो शर्जीना फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि पैसा। अब देखें, पैसा ऐसा है जो कि हमारा सुकून बाज़-औक़ात ख़राब कर देता है। जब बहुत आता है तब भी ख़राब आता है और जब हमारे पास पैसा नहीं होता तब भी हमारा सुकून ख़राब होता है। तो कीप इन माइंड, हर चीज़ पैसा नहीं है और ज़िंदगी के अंदर पैसा है तब भी खुश रहिए, पैसा नहीं है तब भी खुश रहिए और अपने को टाइम दीजिए। हाँ, ये लाजमी करना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था। मुस्तफ़ा को मैं थोड़ा यहाँ पे कसूरवार समझता हूँ कि कॉल भी अटेंड करनी चाहिए थी और वो बेबी के बाप बनने जा रहे थे तो उनको टाइम देना चाहिए था, लेकिन यहाँ नाराज़गी को ख़त्म करना चाहिए। शर्जीना को इस मामले को लेकर इतना ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए कि वो तल्लुक़ को ख़त्म कर दे, वो मुस्तफ़ा के साथ रहना नहीं चाहती, इस तरह नहीं करना चाहिए। यहाँ रिकॉन्साइलेशन का एक मरहला होना चाहिए, इनको रिकॉन्साइल करना चाहिए और दोबारा एक हो जाना चाहिए।